कृपया वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा अवश्य लगाएं एवं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। अपना घर बनाने का जो सपना होता है वो हर व्यक्ति का होता है। हर दिल की यही पुकार है कि एक महल हो सपनों का। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सिर्फ आपके ऊपर ही अप्लाई नहीं है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। छोटा से छोटा पक्षी इतना सुंदर घोंसला बनाता है कि उसके घोंसले को देख करके मन एकदम से विस्मित हो जाता है कि इतना सुंदर और मनमोहक घोंसला इस पक्षी ने कैसा बनाया। बया नाम का एक पक्षी होता है, इतना सुंदर घोंसला बनाता है, घड़े के आकार का, उसमें रोशनदान निकलने का रास्ता इतना सुंदर कि देख करके मन विस्मित हो जाता है कि ये पक्षी कितने कलाकार हैं, कितने आर्किटेक्ट हैं। बहनों भाइयों, घर अगर ईश्वर की कृपा से आपने बना लिया है, आपका ये सपना पूरा हो गया है। क्योंकि दुनिया में कहीं घूम आओ, जो सुख और सुकून शांति अपने घर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो ईश्वर की कृपा हुई है और अगर आपने मकान अपना बना लिया है तो गृह प्रवेश में जल्दीबाजी कतई न करें। गृह प्रवेश शास्त्रानुकूल करेंगे तो वही घर आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। और गलत समय पर किया गया गृह प्रवेश चिंता का कारण बनता है, परेशानियों का कारण बनता है, असुविधाओं का कारण बनता है, अवनति का कारण बनता है। तो गृह प्रवेश जरूर आप शुभ मुहूर्त में कराएं। नारद पुराण में कहा गया, अकपाटमनाच्छन्न मदत्त बलि भोजनम गृहम न प्रविशेदेवं विपदामाकरम ही तत्। अर्थात बिना दरवाजा लगा, बिना छत वाला, बिना देवताओं को बलि नैवेद्य तथा ब्राह्मण भोजन कराए हुए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा घर विपत्तियों का घर होता है। गृह प्रवेश कब करें? देखिए, आप पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जानकारी आपको भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके काम की है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर लोभ लालसा हो सकती है। अब मुहूर्त नहीं है, लेकिन किसी को दक्षिणा की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो वो गलत मुहूर्त भी बता सकता है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरा कहने का आशय यह है कि आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए कि गृह प्रवेश कब करें। तो गृह प्रवेश माघ महीने में, फाल्गुन महीने में, वैशाख और ज्येष्ठ मास में करना चाहिए। माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास में गृह प्रवेश करना बहुत अच्छा रहता है। अब ये महीने अगर ना मिल पा रहे हों तो कार्तिक और अगहन, जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं, इन 2 महीनों में भी किया जा सकता है। इसका फल थोड़ा सा मध्यम होता है। अब चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन यानी कुंवार और पौष मास में गृह प्रवेश करना ठीक कतई नहीं होता है। तो इन महीनों में गृह प्रवेश करने से बचें, क्योंकि इससे हानियां होती हैं और शत्रुभय होता है। माघ महीने में कराते हैं तो धन की स्थितियां आपके उस मकान में सदैव बेहतरीन रहेंगी। फाल्गुन मास में कराते हैं तो पुत्रों की तरक्की होगी, संतान की तरक्की होगी और धन की जो धनार्जन है वो बेहतरीन हमेशा रहेगा। वैशाख मास में गृह प्रवेश कराते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है, ये बरकत देने वाला घर होता है। और ज्येष्ठ मास में गृह प्रवेश कराते हैं तो पशुओं की तरक्की होती है, यानी पशुओं की वृद्धि होती है और संतान की तरक्की होती है और धन धान्य की स्थिति सदैव अच्छी रहती है। अब आपके घर का जो मुख्य द्वार है, निकास है, वो किस दिशा में है,
इस आधार पर कुछ तिथियों का वर्गीकरण किया गया, वो भी आपको जानकारी में होना चाहिए। अगर आपका मकान पूर्व की ओर मुख वाला है तो उस घर में आप पंचमी में, दशमी में और पूर्णिमा में प्रवेश करें। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा में गृह प्रवेश करें अगर आपका मकान का मुंह पूर्व दिशा की तरफ है। और अगर आपके मकान का मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो घर में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में प्रवेश करें। अगर आपके मकान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियों में प्रवेश करें। मकान का मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में प्रवेश करना चाहिए। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तिथियों में कभी भी गृह प्रवेश ना करें। रविवार और मंगलवार को कभी गृह प्रवेश ना करें। शनिवार को भी गृह प्रवेश आप टालें। बहनों भाइयों, ये तो रही शास्त्रोक्त बातें जो बहुत काम की हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। अब कभी कभी इमरजेंसी की स्थिति आती है, अचानक गृह प्रवेश करना पड़ता है, तो केवल आकस्मिक अवस्था में आप रवियोग में करें। रवियोग का मुहूर्त निकलवाएं। रवियोग का मतलब रविवार से नहीं है, रवियोग का मुहूर्त होता है, तो रवियोग के मुहूर्त में आप गृह प्रवेश करें।